नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। बी पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में हम भारतीय मूर्तिकला का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में यह वीडियो है मथुरा के मूर्ति शिल्प से पर आधारित। मथुरा शैली के जो मूर्ति शिल्प थे उन पर आधारित ये वीडियो बनाया गया है। ये मूर्तियाँ अर्थात मथुरा शैली की मूर्तियाँ कुषाण और सातवाहन के शासन में बनवाई गई। इस शैली का आरंभ संभवतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में हुआ, किंतु कुछ विद्वानों ने इसकी तिथि अलग घोषित की है। यहाँ के स्थानीय पत्थर जो सफ़ेद, चेतीदार और बलुए रूप में प्राप्त हुए हैं, शताब्दियों तक यहाँ पर कला सृजन का कार्य होता रहा है। मथुरा शैली में बनाई गई मूर्तियों के समान प्रभावयुक्त मूर्तियाँ भारत के अन्य स्थान पर भी प्राप्त होती हैं। इस शैली की कुछ प्रेरणा जैन धर्म से ली गई है। इसी प्रकार मथुरा की मूर्तियों में प्रायः सादगी और अंग भंगिमाओं की कमी और आध्यात्मिकता दिखाई देती है। मथुरा के प्रारंभिक शिल्पकारों ने पत्थर की पहाड़ियों को काटकर मूर्तियां बनाने का कार्य किया, जिनमें एक ध्यानमग्न महिला आलती पालती मारे बैठी है। अधिकतर इस प्रकार के बैठने का ढंग बौद्ध मूर्तियों में भी होता रहा है। अतः कलाकारों को इस शैली से प्रेरणा मिली, इसमें कोई संदेह नहीं है। मथुरा शैली के महत्वपूर्ण अवशेषों में एक पत्थर पर यक्ष यक्षिणी बनी हुई है। यह जैन स्तूप तथा स्त्रियों की आकृतियाँ आभूषण युक्त और कमर से ऊपरी चौड़ी दिखाई हैं। खड़ी हुई अवस्था में ये मूर्तियाँ सिंधु घाटी की सभ्यता का स्मरण कराती हैं। यह मूर्तियाँ स्पष्ट रूप से धर्मनिष्ठा, त्याग और कामुकता के उदाहरण को प्रस्तुत करती हैं। अंग प्रत्यंग बड़े सुदृढ़ और खड़े होने की मुद्रा अत्यंत सरल और कृत्रिम है। एक आकृति के हाथ में पात्र लिए हुए अंकन भी प्राप्त होता है। मथुरा शैली की लगभग सभी मूर्तियाँ भरतपुर नामक ग्राम से मिली हैं, जिनमें 12 कुषाण शासकों की राजसी मूर्तियाँ हैं। निस्संदेह कुषाण शासकों का शीतकालीन निवास यहाँ रहा होगा। यहाँ प्राप्त एक पूजा घर में भूतपूर्व राजाओं और शासकों की स्मृति के लिए इस प्रकार का संग्रह किया गया होगा। लगभग ये सभी मूर्तियाँ बाद के शासकों द्वारा नष्ट कर दी गई। इन सब में महत्वपूर्ण है महान कनिष्क की मूर्ति। दुर्भाग्य से शीर्ष रहित है। इस मूर्ति की आलोचना इस कारण से की जाती है क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई है, गहराई का आभास नहीं है। निस्संदेह इस समय का मूर्तिकार किसी ऐसे कार्य में संलग्न था जिसका वह अभ्यस्त नहीं था। मथुरा शैली से प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ, जिनमें आध्यात्मिकता का आभास होता है, उत्तर काल में आकार, सौंदर्य और आध्यात्मिक भावनाओं का मथुरा शैली की मूर्तियों में पूर्ण विकास हुआ। यद्यपि मथुरा शैली प्रारंभिक भारतीय शैलियों की बहुत ऋणी है, तो भी इसमें उत्तर पश्चिम शैली का भी अनुकरण होता गया। यूनानी तथा रोमन गुणों का भी इसने समायोजन किया। यक्ष यक्षिणियाँ क्रीड़ा दृश्य में है। स्तूपों तथा आकृतियाँ निर्माण बुद्ध की प्रतिमाओं में खड़ी और बैठी दोनों प्रकार की मूर्तियाँ शैली से प्राप्त हुई हैं। जैसे कि हम पिछली फोटोज़ में देख चुके हैं। मथुरा शैली की कुछ मूर्तियों में गांधार शैली की नकल भी मिलती है, परंतु ऐसी मूर्तियाँ संख्या में बहुत कम हैं। मथुरा से प्राप्त एक उत्कीर्णन में एक स्त्री की खड़ी हुई मूर्ति बनाई गई है, जिसके मुख पर गंभीर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। उसके दाहिने हाथ में एक पात्र है। इस महिला के सामने की ओर राजा रानी की मूर्ति है। महिला के हाथ में कलात्मक जलपात्र है, जो कि वातावरण को सुगंधित बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। महिला के बाएं हाथ में एक पिटारी है। उसका ढक्कन खुला हुआ है। खुले भाग में फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसी पिटारियां राजवंशियों के श्रृंगार की सामग्री रखने के प्रयोग में ली जाती थी। इस मूर्ति के पीछे एक खंबा है या स्तंभ है। उसके ऊपर परगए पर सिंह की आकृतियां बनी हैं। इसके ऊपर एक खोखला कटोरी नुमा पात्र है, जो केवल सजावट के लिए काम आते हैं। मथुरा की खड़ी मूर्ति का मुखमंडल बड़ा शांत, करुणामय और आध्यात्मिक है। मुख पर हल्की मुस्कान है। भगवान बुद्ध स्थिर मुद्रा में खड़े दिखाई देते हैं। कुछ अन्य मूर्तियाँ
जो कि मथुरा शैली को दर्शाती हैं। मुख्य रूप से ये जो मूर्ति शैली है, इसमें विशेषता है कि यहाँ आकृतियाँ बहुत साधारण भाव भंगिमाओं के साथ दर्शाई गई हैं। शारीरिक संरचना को ज़्यादा महत्व न देकर मात्र एक अभिव्यक्ति इसमें दर्शाई गई है। किसी एक भंगिमा को दर्शाने के लिए उत्कीर्णन किया गया है, जो कि आदर्श रूप से परे और वास्तविक रूप से भी परे है। बुद्ध का पद्मासन में बैठे हुए मूर्ति शिल्प मथुरा शैली में, और ये जो युवती का जिसका हमने डिस्कशन पहले किया है वीडियो में, स्त्री की आकृति, हाथ में एक टोकरी नुमा बर्तन पकड़े हुए और एक हाथ में कुछ और ऊपर की तरफ बर्तन लिए हुए। इस प्रकार मथुरा शैली, जिस पर कि गांधार शैली का प्रभाव माना जाता है, किंतु गांधार शैली और मथुरा शैली एकदम भिन्न है। वहाँ गांधार शैली में शारीरिक सौष्ठव को दर्शाया गया है, जबकि यहाँ उसे कम महत्व देकर एक मात्र अभिव्यक्ति के रूप में मूर्ति शिल्प को बनाया गया है। यह हम इन चित्रों को देखकर, मूर्तियों के चित्रों को देखकर जान सकते हैं। मथुरा शैली का अध्ययन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।